मैं हम सभी के एक प्रमुख अभिभावक आदरणीय डीडी प्रधान जी को सबसे पहले प्लम्बिंग इंडस्ट्री की ओर से, देश की ओर से, हमारी राज्य उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आपने एक नया परिचय मेरे राज्य उड़ीसा को दिया, मैं आपका आभारी हूं। जो सरकारों ने नहीं कर पाया, सरकारों की तो जिम्मेवारी बनती है रोजगार दिलवाने के लिए। जिन परिवार के हाथ में 4-4 पीढ़ी शासन रहा, वो आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि नौकरी कहाँ है। मैं इस माहौल में प्रधान जी को आभार इसीलिए भी प्रकट करता हूं, उन्होंने लाखों लोगों को पिछले कई दशकों से रोजगार स्वरोजगार में जोड़ने का काम किया। मैं आभार प्रकट करता हूं प्लम्बिंग इंडस्ट्री के भीष्म पितामह डॉक्टर आर.के. सोमानी जी को। कुछ दिन पहले हम लोग मिले, मैंने सोमानी जी को कहा, सोमानी जी आप तो प्लम्बिंग इंडस्ट्री के जनक हो, इंडस्ट्री के जनक हो। आप सोमानी हमारे देश की भी नाम ऊंचा किया है, केवल भारत के अंदर नहीं, देश विदेश में भी आपकी इंडस्ट्री की छाप है। केवल सोमानी नहीं, आज दुनिया में प्लम्बिंग की कारोबार में भारत अपनी पहचान बना रहा है। दुनिया की अर्थनीति बदल रही है, भारत की भी अर्थनीति बदल रही है। मित्रों, कोई सामान्य व्यक्ति अगर अपने जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ता है तो ठीक ढंग से अपना सर के ऊपर एक छात बनाने के लिए योजना बनाती है। अभी तो प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले देश के सामने बजट लाए। बजट के अवसर पे उन्होंने देश को याद दिलाया, पिछले 5 सालों के अंदर, 5 साल पूरा नहीं हुए हैं, 5 साल के अंदर 9 करोड़ से ज्यादा घरों में टॉयलेट बना है। उसकी सीधा लाभ किसी को मिला है और किसी के नेतृत्व में बना है। तो प्लम्बिंग इंडस्ट्री और प्लम्बिंग इंडस्ट्री के अलग अलग स्टेक होल्डर के कारण बना है। टॉयलेट ऐसा एक चीज है, कोई भी उसको बना नहीं सकता है ना बिठा सकता है। पानी की नल वहां तक पहुंचाने की काम कोई सामान्य काम नहीं है, ये एक एक्सपर्टाइज काम है, ये एक स्किलफुल काम है। मित्रों, इस स्किलफुल काम को देश में अभी तक आपने पहुंचाया है। मेरे पास एक आंकड़ा है, अभी इसमें 8 लाख लोग काम करते हैं। मित्रों, रेलवे में भी इतने लोग काम नहीं करते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी इतने लोग काम नहीं करते हैं, हमारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी इतने लोग नहीं काम करते जितने लोग प्लम्बिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, प्लम्बिंग के कारण अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जब भारत 2022 तक प्रधानमंत्री जी की सपना है, भारत में 130 करोड़ लोग हैं, आज 27 करोड़ घर है। यह संख्या शायद बढ़ के 2022 तक 30 करोड़ पहुंच जाए, 32 करोड़ पहुंच जाए। प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक भारत में ऐसा कोई एक घर नहीं रहेगा जो घर पक्का ना बने, कोई गरीब की सर के ऊपर पक्का छत ना हो। यह 2022 तक की योजना है। आने वाले दशकों में अगर कोई इंडस्ट्री तेजी से बढ़ेगा, वो हाउसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगा, और हाउसिंग इंडस्ट्री बिना प्लम्बिंग के बढ़ ही नहीं सकता है। इसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ प्लम्बिंग इंडस्ट्री से होने वाला है। प्लम्बिंग की चेहरा भी बदलते जा रहा है। पहले सामान्य पाइप लगते थे, सामान्य नल लगते थे, सामान्य टैप लगते थे। आज तो सेंसर की जमाना आ गया है। बाथरूम के अंदर घुसो, टैप के पास जाओ, आपके हाथ पहुंचने से ही
पानी आना शुरू होता है, हाथ हटाओ, पानी बंद हो जाता है। ये इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट आने वाले दिनों में, अभी जैसे ये हम लोगों ने एक प्लम्बिंग कनेक्ट किया आप अभी हमने शुरू किया, ग्राहक लाभार्थी जो हमारी सर्विस लेगा वो हमें एक मोबाइल में एक फोटो भेजेगा, हम मोबाइल से उसको सॉल्यूशन भेजेंगे, जरूरत पड़ने से प्लम्बर भी भेज के कम समय में उसकी सुधार करके देंगे। धीरे धीरे इसकी आधुनिक चेहरा भी बनते जा रहा है। मित्रों, उस हिसाब से अगर हम विश्व स्तर की स्किल हम नहीं सिखाएंगे अपने मित्रों को, तब देश की अपेक्षित विकास नहीं हो पाएगा। मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की ओर से, एनएसडीसी की ओर से, इंडियन प्लम्बिंग सेक्टर स्किल काउंसिल की ओर से, और इसमें तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री के लोग, वर्कमैन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्वालिटी, बीएसआई, ये सारा लोग, सारे मित्र हम मिलके हम आगे बढ़ने वाले हैं। मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता इस सेक्टर के लिए है, कामकाजी लोगों के लिए है। 3-4 चीजों का उल्लेख करूं, मैं तो आप लोगों से एक अपेक्षा करूंगा। आप लोग जिनके हाथ में मोबाइल फोन है, आप उसको उठा के रखिए। मैं आपको एक अनुरोध करूंगा, आप मोबाइल फोन उठा के रखिए, लाइट आपको जब मैं कहूंगा तब लगाइएगा। मैं आपकी अनुमति से प्लम्बिंग काउंसिल की ओर से मित्रों 2 दिन पहले, कुछ साल पहले भारत सरकार की ओर से 2 इंश्योरेंस स्कीम लाया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। मेरे को विभाग के अधिकारी कह रहे थे, जो मित्र प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के अंदर, PMKVY के अंदर ट्रेनिंग लिए हैं, उनको ये इंश्योरेंस भी दिलवाया गया है। मैं सोमानी जी को अनुरोध करूंगा, हम लोग और आप मिलके, मैंने अपेक्षा रखा था आने वाले मैक्सिमम 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर भारत के एक छोटी सी गांव से लेके दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता तक जितने भी प्लम्बर्स मित्र हैं, सबकी एक बार RPL सही, 7 दिन सही, मोबाइल ध्यान में भी हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है, टेलीफोन मोबाइल में भी हो सकता है, लेकिन एक RPL रन थ्रू हो जाए। ये 8 लाख जो आने वाले 2 साल में बढ़ के 10 लाख हो चुका होगा, सभी का ये स्किल इंडिया की और इंडियन प्लम्बिंग काउंसिल की, सेक्टोरल स्किल काउंसिल की सर्टिफिकेट हम सबको दे दे, सबको इंश्योरेंस कवर में हम ले आए। ये हम लोगों की प्राथमिकता आज बन चुकी है। मित्रों, सभी का बैंक खाता जनधन में खुल गया कि नहीं खुल गया है? खुला कि नहीं खुला है मित्रों? खुला है ना? ट्रेनिंग हो जाएगा। जिनकी खाता नहीं खुला है, मैं सेक्टर स्किल काउंसिल को और NSDC को अनुरोध करूंगा, एक मिशन मोड पे भारत में एक भी प्लम्बर मित्र ना रहे जिनकी जनधन में बैंक खाता नहीं खुला होगा। नहीं खुला है तो उनको खुलवाया दिया जाए। और क्योंकि बैंक खाता खुलवाने में मैं आपको एक आज तोहफा लेके आया हूं, तोहफा को आपके सामने रखना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपकी बैंक अकाउंट खुल जानी चाहिए। आपकी स्किल ट्रेनिंग हम करवा देंगे, हम अपने खर्चे से ट्रेनिंग करा देंगे, आपको कोई 1 रुपया का भी खर्चा करना नहीं पड़ेगा। आपकी ट्रेनिंग भारत सरकार और सेक्टर स्किल काउंसिल मिलकर करेगा, इंडस्ट्री से संग्रह करके इंडस्ट्री की CSR से उसको इकट्ठा कर लेगा। क्योंकि मैंने सोमानी जी से पहला मुलाकात में कहा था, सोमानी जी गुणवत्ता वाले, क्वालिटी वाले प्लम्बर रहेंगे
तो आपकी टेंशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी अच्छे इक्विपमेंट तब लग पाएगा, क्योंकि प्लम्बिंग ऐसा एक चीज है, बेसिन में एक बूंद भी पानी नहीं गिरनी चाहिए। यह कोई कलाकार से कम नहीं है। चित्रकार जैसे एक बढ़िया चित्र आनता है, मूर्तिकार जैसे एक बढ़िया मूर्ति बनाता है, अगर प्लम्बर हमारी रेंचो पाना की थोड़ा इधर उधर कर दिया, पानी टपकने लगेगा, मन खराब हो जाएगा। आप तो शिल्पी है, आप तो कलाकार है, आप तो सृजन करने वाले विश्वकर्मा है, इसलिए आपकी स्किलिंग आधुनिक समय से ठीक से हो, यह हम लोगों की जिम्मेवारी है। इसको भी हम करवाएंगे, बैंक खाता खुलवाएंगे, बीमा कराएंगे, आपकी स्किल भी कराएंगे। मित्रों, मैं और दो चीज कहना चाहूंगा। इस बार देश में आप ही लोगों के लिए, विशेष करके श्रमिक समाज के लिए, कामकाजी लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना में एक गरीब परिवार के लिए सालाना 5 लाख रुपया की मेडिकल चिकित्सा की व्यवस्था किया है। 5 लाख रुपया एक साल में, जिंदगी के लिए नहीं, एक साल में 5 लाख रुपया। और अब तक पिछले 2 महीने में, 3 महीने में 10 लाख लोगों को 3000 करोड़ रुपया पहुंचाया जा चुका है। ये हमारी सरकार की आप लोगों के लिए चिंता और जिम्मेवारी है। एटा अलगा कथा ओडिशा सरकार को बारंबार अनुरोध करूँ, प्रधानमंत्री एभितर ओडिशा को जेते थर जाइछंती, गोटे कथा सेठिकार सरकार को अनुरोध करुछंती, दिल्ली रे रहुथुवा ओडिया प्लम्बर भाई माने से सरकार रो चिकित्सा सेवा कार्ड रे एटी 5 लाख टंकार सुविधा पाइबे भाई माने, पाइबे भाई माने, पाइबे भाई माने, आयुष्मान भारत योजना रे पाइबे। राज्य सरकार कार्ड रे दिल्ली रे बड़ बड़ इंस्टीट्यूशन रे मेदांत चिकित्सा हो पारिबे भाई माने, हो पारिबो नहीं। जे पर्यंत आयुष्मान भारत रो कार्ड बनी नहीं, ओडिशार केन्द्रापड़ा पटामुंडई प्लम्बर भाई ता बुढ़ा बापा माँ को धरिकी आसिले आयुष्मान भारत योजना रे मेदांत हॉस्पिटल रे, एस्कॉट हॉस्पिटल रे, अपोलो रे, केआर रे एठी चिकित्सा करे पारिबो। आज से भलिया योजना नरेंद्र मोदी आज आम पाई उपलब्ध करैछंती। बंधुगण, गत पोर दिन बजेट उपस्थापित हला। बजेट रे आपण मानको पूरा काम कर सारला परे, जीवन बितेला परे आज पेंशन व्यवस्था अच्छी कि भाई माने, अच्छी पेंशन व्यवस्था? पेंशन हवा दरकार में नहीं, पेंशन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? पेंशन होना चाहिए ना। परसों जब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने बजट रखा, एक नया स्कीम लेके आया, श्रम योगी योजना। आप 18 साल की आयु का कोई व्यक्ति 40 साल तक उस पेंशन योजना में योगदान कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। अपना आधा पैसा 55 रुपया से 400 रुपया तक, आयु बढ़ते जाएगा तो रुपया भी बढ़ते जाएगा, आयु घटते जाएगा तो रुपया भी घटते जाएगा। 55 रुपया आप देंगे, सरकार भी 55 रुपया देगा। आप जितना पैसा भरेंगे, सरकार उतनी पैसा भरेगा। पूरा भारत सरकार आधा पैसा देगा और 60 साल के बाद आपको 3000 रुपया की पेंशन मिलेगा। 3000 रुपया की पेंशन मिलेगा। आप इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप धन्यवाद देंगे। मैं आपको अनुरोध करता हूं, सब मोबाइल फोन उठा के आपकी एक टॉर्च जला के, लाइट लगा के प्रधानमंत्री जी को बधाई दीजिए। ये एक नया नजारा बने और जलाइए। जिनके हाथ में लाइट है, देखिए कैसा दृश्य होगा। जिनके हाथ में लाइट है, सब मित्र अपना मोबाइल निकालिए, सब मित्र अपना मोबाइल निकालिए, नरेंद्र मोदी जी को बधाई दीजिए। 3000 रुपया की और लाइट जलाइए, और लाइट जलाइए।
सारे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजादी के बाद पहली बार इस प्रकार की कामकाज लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था किया है, बुढ़ापे का चिंता किया है। प्रधानमंत्री आयुष योजना में सालाना 5 लाख रुपया की स्वास्थ्य की खर्चा, बीमा की तहत 4 लाख रुपया की बीमा और 60 साल में 3,000 रुपया की पेंशन की व्यवस्था हम सब मिलके करताली देके अपना प्रधानमंत्री जी को बधाई दीजिए, प्रधानमंत्री जी को बधाई दीजिए। मित्रों, मैं अंत में और एक विषय आपके सामने कहना चाहूंगा। आज जैसे प्लम्बर कनेक्ट पहला एक लड़के को आज अपना सर्विस प्रोवाइडर बनाया, अपना पार्टनर बनाया। इसमें आज यहां लॉटरी ड्रॉ होगा। सेक्टर स्टील काउंसिल की ओर से चार मोटरसाइकिल किसका दे रहे हैं? हीरो होंडा का, बजाज का, मैं बढ़िया वाला मोटरसाइकिल देना। आप आज किट के साथ 4 मोटरसाइकिल की आज यहां लॉटरी होगी। आज सब लोग अभी कह रहे थे कि अभी लॉटरी करने के लिए, मैंने कहा कि बाकी लोग आ जाए, बाद में सोमानी जी के हाथ में ड्रॉ करवा देना और 4 मित्रों को मोटरसाइकिल आज यहीं दे देना। मैं धन्यवाद देता हूं सेक्टर स्टील काउंसिल को। मित्रों, हमारे अंतिम तोहफा मैं आपको देना चाहता हूं, अंतिम उपहार आपके सामने में छोड़ के जाना चाहता हूं। आप सिर्फ सब दिन दूसरे के वहां काम करेंगे या आप भी मालिक बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते कि नहीं चाहते हैं? आपके छोटे काम के मालिक बनना चाहते कि नहीं चाहते हैं? आप कल सुबह दीदी प्रधान बनना चाहते कि नहीं चाहते हैं? आप कल सुबह डॉक्टर सोमानी बनना चाहते कि नहीं चाहते हैं? आपके लिए मोदी जी मुद्रा योजना में लोन का भी व्यवस्था किया है। हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, हम उसके गारंटर होंगे। जो मित्र अपना निजी काम, जब दीदी प्रधान जी यहां आए होंगे, उनकी जेब में धल्ला कौड़ी भी नहीं होगा। मेहनत करके 2 पैसा बचा के ये साम्राज्य बनाया होगा। सोमानी जी जब काम किए होंगे तब उनको ऋण मिलने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन मेहनत करके उन्होंने अपना आज दुनिया बनाई है। आज मोदी जी की सरकार आपके साथ खड़ा है। मुद्रा योजना में आपको ऋण देने के लिए सस्ते ब्याज में आपको जो मित्र जो स्किल इंडिया की सर्टिफिकेट लेगा, जो मित्र प्लम्बिंग सेक्टर स्किल काउंसिल से जुड़ेगा, उसको लोन मुद्रा में दिलवाने का काम 50,000 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तक लोन देने की जिम्मेवारी हम लोग लेंगे। इसकी भी व्यवस्था किया जाएगा। हमारे प्लम्बर मित्र सब दिन दूसरे के तनख्वाह से नहीं चले, आने वाले दिनों में दूसरों को भी तनख्वाह देने की व्यवस्था करे। यही कल्पना, यही सपना है नया भारत की सपना। हम लोग सब उसमें जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? बताइए, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? नरेंद्र मोदी जी के नया भारत बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नया भारत में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे?